बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जुमे वाले दिन हम आमतौर पे सूट नहीं पहनते और कुर्ता या शलवार पहनते हैं, कमीज़ पहनते हैं। इसका कोई ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे अपने लोकल कल्चर में होता है, एक जुमे की सी कैफियत और फील आने लगती है। आई डोंट नो आने वाले बरसों में क्या लोग इसको लाजिम दीन का हिस्सा करार दे लें, चूँकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कल्चर के एतबार से हम इख्तियार करते हैं, पर उसको बाद में बेवजह दीन का लाजिम हिस्सा समझने लग जाते हैं। हालांकि सूट में भी नमाज में तो कोई हर्ज नहीं। सारी दुनिया जो यूरोप में और अमेरिका में है वो सूट ही पहनते हैं, उनकी नमाज भी बड़े आराम से हो जाती है। बहरहाल एक जुमला मोतरिज़ा था जो मेरे जहन में आया, मैंने आपसे गुजारिश की। इन दिनों रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, कभी मैट्रिक का आ रहा है, कभी फर्स्ट ईयर का, कभी सेकेंड ईयर का। तो बेशुमार बच्चे हैं जिनको बहुत अच्छे नंबर मिले, पर बेशुमार ऐसे हैं कि जिनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, जिनके दिल खाली हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि जिनका खुदकुशी करने को दिल चाहता है। अम्मियाँ जो है वो ज़्यादा फ़िक्रमंद होती हैं, डांटती भी वही ज़्यादा है, पढ़ाती भी वही ज़्यादा है, वही भी मुझसे रब्ता करती हैं। इस वाले मामले में बापों ने रब्ता निस्बतन कम किया। अपनी बीवी के पीछे पीछे तो वो आते हैं, ज़्यादा फ़ीस वही अदा करते हैं, लेकिन बहुत सारी ख़वातीन ये पूछती हैं कि मेरी बच्ची में तो कोई कमी नहीं है, दिखने में भी अच्छी है, पढ़ने भी अच्छी है, स्कूल में बड़े अच्छे नंबर लिए, पर बोर्ड में जाके अच्छे नंबर क्यों नहीं आते। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसने पढ़ा किससे। तो वो इस बात को सुनने के बाद उल्टा मुझसे पूछती हैं कि आप हमारी काउंसलिंग करने की बजाय, मेंटोरिंग करने की बजाय हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं कि इसने पढ़ा किससे। तो फिर मैं उसको वो वजह बताता हूँ जो इस वक्त आपको मुफ्त में बता रहा हूँ। एक बात जो ज़िंदगी से मैंने सीखी, कभी कभी हारे हुए खिलाड़ी या हारे हुए कोच से अच्छे खिलाड़ी और अच्छे कामयाब लोग तैयार नहीं होते। जो कामयाब होगा वो कामयाब प्रोड्यूस करेगा। आप कभी नोट करें, क्रिकेट का खिलाड़ी आम खिलाड़ी होते हैं, पर जितना बेहतरीन और महंगा कोच उनका होता है, उसी तौर पे वो चंद सालों बाद उस कोच जितने माहिर और उस कोच जितने एक्सपर्ट, और ज़ाहिर है उनकी इज्जत और शोहरत भी बड़ी बड़ी हो जाती। इंसानी तारीख़ में जितने बादशाह गुजरे हैं और उनकी उम्दा मलकाएँ गुजरी हैं, उनके 8-8, 10-10, 20-20, बाद के 30-30 बच्चे और बेटे थे। उनमें से जिन बच्चों को उस ज़माने के बेहतरीन अतालीक, बेहतरीन माहिर, जो जंगी हुनर के जो माहिर थे, जो जंगों को जीतते आए थे, जिन जिन बादशाहों ने, जिन जिन खुलफा ने अपने बेटों के लिए उनको हायर किया और उनको डिप्यूट किया, उनके बेटे हमेशा सिपा सलार बने, बड़े उम्दा बहादुर बने, पॉलिसी बनाने वाले बने। चाहे वो खाना हो, चाहे वो हारून रशीद के बेटे हों, चाहे वो मामून के बेटे हों, जैसे जैसे मुगलिया ख़ानदान में उम्दा लोग थे पढ़ाने वाले। अच्छा, ये हर बादशाह ने अपने अहद के बेहतरीन असातिज़ा को, कभी कभी उस अहद के बेहतरीन फ़िक़्ह, बेहतरीन दीनी रहनुमाओं को, दीनी स्कॉलर्स को, जो अपने अलूम और फ़नून में सबसे उम्दा होते थे, उनको हायर करते थे। अच्छा, जब तक मामला हमारे अहद में पहुंचा, मैं पिछले 20-25 सालों से ये देख रहा हूँ कि जिन एकेडमीज़ में यूईटी के स्टूडेंट, यानी यूईटी से फ़ारिग तहसील नहीं कह रहा, जो एफएससी में कामयाब हुए और उनका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हुआ या उनका दाखिला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में हुआ, तो ये दोनों वो हैं जिन्होंने मेरिट पे कामयाबी हासिल की, अपने अच्छे असातिज़ा की वजह से, अपनी पढ़ाई की वजह से। तो अब अपनी वो ज़रूरतों की वजह से या किसी अच्छी एकेडमी की वजह से शाम को पढ़ाते हैं। जहाँ जहाँ ये बच्चे पढ़ाते हैं वहाँ के बच्चे हमेशा कामयाब हो जाते हैं, बिकॉज़ इनको वो गुर भी आते हैं, वो टेक्स्ट भी आते हैं, वो पूरा जो टोन है जिस तौर पे आपने प्रिपेयर करना होता है। जो हारा हुआ होता है, लाइक प्राइमरी स्कूल का टीचर हो या कॉलेज के टीचर हो, ये आम तौर पे नौकरियों से भी हारे हुए होते हैं, फिर कहीं इत्तेफाक से टीचर बने। इनमें बहुत कम है जो पैशनेट होते हैं। जिन टीचर्स का नाम होता है, सिर्फ उनका नाम होता है कि जिन्होंने अपने 10-12 सालों में कंसेक्टिव मेहनत कराई हो, लफ्ज़ लफ्ज़ उनकी फिंगर टिप्स पे हो, और जिन बच्चों को वो पढ़ाएं वो आगे निकल के कामयाब और आखिरी सीढ़ी पे चले जाएं, तो फिर ज़ाहिर है वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं। जब भी अपने बेटों को
और अपनी बेटियों को आप चाहते हैं कि वो कामयाब हों, आप चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या व्हाट्सएवर जो भी आपकी कामयाबी का मेयार है, तो 2-3 चीज़ों को बतौर ख़ास चेक करें। आपकी बेटी या बेटों की दोस्ती जिस लेवल पे वो है, उससे पढ़ाई में, इल्म में कमतर लड़के लड़की से अगर हुई तो वो गया काम से। नंबर 2, अगर उसकी ट्यूटर घर आके पढ़ाने वाली या किसी जगह जाके जहाँ से वो पढ़ती है, अगर वो इल्म में, नंबरों में, यानी इट्स द राइट ऑफ ए फादर एंड मदर कि जाके आप अपने, जिसको आप 7,000, 8,000, 10,000 देते हैं एकेडमी को, पूछें कि जो टीचर मेरे बच्चों को पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है उसका रिज़ल्ट कार्ड हम देखना चाहते हैं। वो उस सब्जेक्ट में, लाइक केमिस्ट्री में उसने लिए हुए हैं 40 नंबर या 50 नंबर, तो आपको वो कहाँ से 80 नंबर लेके देगा? अंग्रेज़ी उसको खुद से ठीक से नहीं आती, पास वो हो गया हुआ है और ख़ुद उसने नंबर लिए हैं सी ग्रेड में, तो अब बच्चे को वो ए ग्रेड में कैसे लेके जाएगा? पहला दोस्ती, दूसरा टीचर, तीसरा अदारा। जिस अदारे के बैनरों में A+ लगते हों और फिर वो खर्च करते हों, तो इसका मतलब है उन्हें रिप्यूट अजीज़ है, वहाँ लोग आते हैं और उसी वजह से कि रिज़ल्ट जो अच्छा देते हैं, इसका मतलब माहौल या एम्बियंस वहाँ का अच्छा होता है, तो उसको कंसिडर करें। कॉलेजों में डालना लाजिम नहीं है, क्योंकि कॉलेज में डालने से रिज़ल्ट नहीं आता। रिज़ल्ट आएगा उस बच्चे के पढ़ने से या उसका पढ़ने का पैटर्न तय होने से। चौथी बात, अगर बेटे या बेटी के अंदर हर वक्त माँ को या बाप को डंडा लेके सर पे खड़ा, पढ़ोगे नहीं तो नंबर नहीं आएंगे, A+ नहीं आएगा, इतने नहीं आएंगे, 500 में से 500 नहीं आएंगे, तो उसके नंबर नहीं आएंगे। अगर बच्चा या बच्ची खुद से रातों को उठता है, जागता है, जो ही उसे वक्त मिलता है वो उसमें पढ़ता है और उसमें उसको डांट नहीं पड़ती, ये जो अंदर से एक जज्बा उठता है वे उसकी पहचान भी बनता है, ये उसकी ताकत भी बनता है और यही उसको बहुत आगे लेके जाता है। ज़िंदगी में जिन जिन लोगों ने अपने मेंटोर्स को, अपने गाइड्स को, अपने ट्यूटर्स को या अपने असातिज़ा को देखा और उनको बेहतरीन लोगों का इंतखाब किया। देखिए, अब तो साइंस ये भी कहती है कि अगर आपके जो एवरेज दोस्त हैं 10, उनकी लिस्ट बना लीजिए, जो उनके एवरेज नंबर हैं वो आपके आएंगे, जो उनकी एवरेज खूबियाँ हैं वो आपकी होंगी, जो उनके एवरेज गुनाह हैं वो आपके होंगे, जो उनकी एवरेज माइंडसेट है, मेंटेलिटी है, वो आपकी होगी। इस पे हार्वर्ड ने तो 20-30 साल रिसर्च करने के बाद उन सारे लड़कों के साथ जो उन 20 सालों के बाद कहाँ थे, उन सब के बारे में उससे 20 साल पहले उनसे लिखवाया गया था। उनसे पहले उनका टारगेट, उनका अल्टीमेट लिखवा लिया गया था, फिर उनको बुलाया गया, उनके साथ मैच किया गया और इट वाज 99% ये ट्रू था। इवन बाद ने ये भी लिखा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं 20 साल के बाद ज़िंदा भी हूँगा, तो वो एक जो उनमें से था उस रिसर्च में वो मर चुका हुआ था। इसी तौर पे हमारे यहाँ चूँकि आम तौर पे हम सुनी सुनाई पे चल रहे होते हैं। मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं ये आजमाई हुई है, इनको कहते हैं आजमूदा। तो जिन बच्चों के टीचर कामयाब वो कामयाब, जिन बच्चों के ट्यूटर कामयाब वो कामयाब, और जिनको पढ़ाने वाले मेरिट में पूरे आए हुए, जिसने कभी MCAT पास ना किया हो, जिसने कभी एंट्री टेस्ट पास ना किया, वो आपको पास कैसे करवाएगा? बुनियादी बात तो समझ आने वाली है, कॉमन सेंस की चीज़ है। इसी तौर पे माएँ या अब्बे अगर उन्होंने MA भी किया हो, पर उस लम्हे अगर आप बच्चे आपके FSC में हैं, साइंस में हैं और आपने नहीं पढ़ी हुई, तो फिर आप उस वक्त अकले कुल ना बन जाइए। थोड़ा सा पैसा खर्च करें और थोड़ा माहौल बनाइए और बच्चे के अंदर वो क्रिएट कीजिए जज्बा कि जो उसको वक्त पे उठाए, कम वक्त के लिए सुलाए। आप ना भी सर पे हों तो भी उसका फोकस अपनी पढ़ाई हो, ताकि जब नंबर आ जाए, करियर बन जाए, फिर आपके पास बहुत वक्त होगा सोने का, जागने का, मज़े करने का। अगर बीच में 2 साल फ़न ना किया, 2 साल ड्रामे ना देखे, 2 साल आपने चिल नहीं किया, तो ज़िंदगी में से कुछ कम नहीं हो जाएगा। पर अगले आने वाला एक कई दिहाइयाँ, 40-50 साल सिक्योर हो जाता है। मेरा रब आप सबको ज़िंदगी में बेहतरीन दोस्तों से नवाजे, पर बेहतरीन दोस्त आसमान से टपकते नहीं है, चुनने खुद ही पड़ते। अपने से कमज़ोर, अपने से कमतर, ज़हनी तौर पे जो वीक हैं उनको, जो मेरिट में वीक हैं उनको अगर आप अपने साथ जोड़ेंगे तो यकीन मानिएगा आपका असर कम होगा, उनका असर आप पे ज़्यादा होगा। चूँकि वो चिल ज़्यादा करते हैं, वो बिल्कुल लापरवाह होते हैं, वो अपने माँ बाप का भी मजाक उड़ाएंगे, वो आपकी बहुत सारी सीरियसनेस का भी मजाक उड़ाएंगे, चूँकि उनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता।
तो आपके पास गंवाने के लिए वक्त है, गंवाने के लिए ख्वाब है, गंवाने के लिए वो सारी एफर्ट है, गंवाने के लिए वो सीरियसनेस है, गंवाने के लिए वो ऑब्जेक्टिविटी है जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाती है। मैंने जॉब के दौरान भी ऐसे लोग देखे कि अगर वो अपने अदारों में बेहतरीन मेंटोर ढूंढ लें तो वो जीएम तक जाते हैं, वो टॉप पे जाते हैं। और जिनको वहाँ मेंटोर बुरे मिलते हैं, मेंटोर हम उनको कहते हैं जो आपसे सीनियर होते हैं, तजर्बाकार होते हैं, पर उनकी ज़िंदगी में लर्निंग हमसे बहुत ज़्यादा होती है और वो दिल से कन्विंस्ड होते हैं आपकी मदद करने को, रहनुमाई देने को, चूँकि आप उनकी एक्सटेंशन बन जाते हो। तो मेरा रब आपको कामयाब लोगों से जोड़े ताकि कामयाबियाँ आपके कदम चूमे और आपकी आंखों में आंसू ना आए, खुशी मुस्कुराए, खुशी की आबशार फूटे और खुशी की लहरें बह रहे हों। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।